हेलो क्रिकेटर्स, क्रिकेट टॉपर की अगली वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, यानी कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर बैट नया नया ख़रीदा है या फिर ख़रीदने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर हमसे ख़रीदना चाहते हो, तो आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे दूँ कि अपने बैट को आप रेडी टू प्ले कैसे करोगे। आप बैट तो ले आए और उसको रेडी टू प्ले नहीं करा और सीधा ही आपने वो कर दिया, खेलने चले गए न्यू गेंद से, तो वो टूटेगा ही टूटेगा। 90% चांसेस है, 90% जो कंप्लेंट्स आती हैं, टूटने की जो खबरें आती हैं, वो इन्हीं तरह लोगों के आती हैं। ठीक है, और कुछ बातें क्लियर कर दूं कि जो भी आपको बैट बेचता है वो कभी भी रेडी टू प्ले करके नहीं देता, वो हमेशा नॉकिंग करके देता है, मशीन नॉकिंग करके देता है। मशीन नॉकिंग करने के वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। आधे पौने घंटे में वो 4-5 हज़ार पंच लगा के मशीन से एक आपको बोल तो देते हैं कि नॉकिंग हो गई। यहाँ उनके हिसाब से हो गई है, सेलर के हिसाब से हो गई है, दुकानदार के हिसाब से हो गई है, बट टेक्निकली वो नहीं हुई। वो जस्ट एक 20% बोल सकते हैं, 20 to 30% डन होती है नॉकिंग मशीन से। बाकी 80-70-80% 60% आपको खुद ही करनी पड़ती है, प्लेयर को खुद करनी पड़ती है अपने घर पे। और उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है और वो कैसे करनी है, और आज इस वीडियो में मैं वो बताऊँगा, ताकि आपकी हार्ड अर्न्ड मनी से जो बैट लेते हो वो टूटे ना, और हमारी भी जान थोड़ी सी आसान हो। हमें भी ऐसे ना कहें कि, या फिर हर बैट मेकर के लिए, हर बैट सेलर के लिए ये होता ही है कि भैया बैट लिया और ये इसमें ये हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई, यहाँ से निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है, और उसमें क्या तकनीकी क्या, और बाकी आपको भी समझ लगे एक फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मेकर पॉइंट ऑफ व्यू से। आज उसके बारे में बात करूँगा, ताकि आप अपने पैसे जो है वो सही जगह इन्वेस्ट करके आपको अच्छा उसका आउटकम भी मिले। जो बैट की प्रॉपर लाइफ है वो उससे कम ना चले, उससे ज़्यादा ही चले इवन की। ठीक है, ऐसी टिप्स दूंगा। तो पहले चलते हैं, थोड़ा सा आज पेपर वर्क कर रखा है आपके लिए। ठीक है, तो आपको ये बताऊंगा कि क्यों ज़रूरत क्यों है इसकी, टेक्निकल रीज़न क्या है और कैसे करनी है वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए, बैट के ऊपर ग्रेन्स होते हैं, आप सबको पता है। बैट को प्रेसिंग मशीन में प्रेस करा जाता है ताकि उसके ग्रेन्स जो हैं वो क्लोज आ जाएँ। ठीक है, तो जो ऐसे जो प्रॉपर क्लेफ्ट होती है बैट की, उसके ऊपर कोई ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत खुले खुले होते हैं, जैसे कि ऐसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये है बिफोर प्रेसिंग, माफ़ करिएगा मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है। ये बिफोर प्रेसिंग आप ग्रेन्स देख रहे हैं, और आफ्टर प्रेसिंग हमने बैट को मशीन में प्रेस कर दिया। ये देखिए, ये अब नेड़े नेड़े आ गए, क्लोज आ गए। ठीक है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ये सभी पास आ रहे हैं अब। ठीक है, आप देख सकते हैं फोटो में काफ़ी क्लोज हो गए। ठीक है, अब दुकानदार से जब आप बैट परचेज़ करते हो, या फिर दुकानदार में जो बैट पड़े होते हैं दुकानदार के पास खेलने के लिए, वो इस स्थिति में होते हैं, वो ग्रेन्स इस स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो वो आप ऐसे बैट मंगवाते हो या फिर ऐसे बैट वहाँ से आपको मिलता है। उसके ग्रेन्स की फॉर्मेशन इस तरह होती है, उसके फाइबर की। रेडी टू प्ले आफ्टर नॉकिंग, ये चीज़ करनी होती है बिल्कुल टाइट। जब आप बैट को अच्छे से नॉक करते हो, चाहे मशीन से, चाहे हैमर से, चाहे बॉल से, तो वो ग्रेन्स बिल्कुल पास में आ जाती हैं। वो जितना कॉम्पैक्ट रहेंगे, जितना ग्रेन्स कॉम्पैक्ट रहेंगे, जितना उसके मॉलिक्यूल जितना कॉम्पैक्ट रहेंगे, उतना अच्छा ही बैट परफॉर्म कर पाएगा, उतना अच्छा ही उसके ग्रेन्स बिल्कुल टाइट रहेंगे और बैट के टूटने के चांसेस उतने कम रहेंगे। जैसे ये है, ये प्रेस्ड बैट है पर ये नॉक्ड बैट नहीं है, ये पूरा प्रेस्ड बैट है। आप इससे टेनिस की गेंद के साथ, लेदर की गेंद साथ, जिसके मर्जी साथ आप खेल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट जब आप इसको न्यू गेंद से खेलेंगे ना, नई बॉल से खेलेंगे, जिसकी जो सीम होती है वो नुकीली सीम होती है, वो आपने देखा होगा, आपने नया बैट लिया और नई बॉल से जब आप पिंग भी टेस्ट करते हो तो कई बार तो एज पे लगती है, तो एज वो फाड़ देती है। क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल होता है एज के जो ग्रेन्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको पास में लेके आना, क्योंकि पीछे सपोर्ट इतनी नहीं होती। मिडल में तो सपोर्ट होती है पर एज में नहीं होती, तो वो थोड़ा सा टफ काम होता है। तो आपको जब नॉकिंग करनी है, पहले तो नॉकिंग की मैं वीडियो डिटेल में अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। बट आपको इसलिए मैं बता दूँ क्योंकि लोग अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, 4-5 हज़ार के बल्ले खरीदते हैं, उसको अच्छी तरह नॉक नहीं करते। ठीक है, मशीन नॉकिंग से नॉक किया हुआ बल्ला भी एक हद तक ग्रेन्स को कॉम्पैक्ट करता है, पूरी तरह नहीं करता है। पूरी तरह करने के लिए आपको सबसे पहले तो हैमर से या फिर पुरानी बॉल से हल्का हल्का उसको ऊपर आपको टच करना है, और जो वल्नरेबल पार्ट्स होते हैं, टो, साइड्स
और ये वाला एरिया। सेंटर से बैट बहुत कम टूटता है, बहुत, और हैंडल से भी बहुत कम टूटता है। टूटता कहाँ से है? यहाँ तो टो से, साइड से, या फिर इस वाले एरिया में शोल्डर से टूटता है। तो आपको यहाँ हल्का 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 मार के हैमर से आपको, मशीन नॉकिंग अगर हुआ भी है तो भी आपको करना है, नहीं हुआ तो भी आपको करना है। दैट इज़ इनडिफरेंशिएट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको वो हल्का फुल्का करके फिर जब आपको लगे कि अब बैट में थोड़ा बहुत पंच आ गया, तो ओल्ड बॉल से आपको नेट में हल्की फुल्की आपको ड्राइव्स लगानी है, हल्की फुल्की कैचिंग करनी है, अपने आगे अपने दोस्तों के साथ हल्का फुल्का आपको खेलना है। और 10-12 दिन अगर आप खेल लेंगे तो उसके ग्रेन्स बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। और अगर आप कश्मीरी विलो बैट से खेल रहे हैं तो आप नॉकिंग के बाद में नई गेंद से खेलने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा कि एक, हम जितने भी लोग हमसे बैट खरीदते हैं, हम फाइबर टेप यानी कि स्कफ शीट इसको बोलते हैं, हम वो देते हैं, ठीक है, साथ में हम प्रोवाइड करते हैं। नॉकिंग के बाद आपको वो ऊपर अप्लाई करनी होती है बड़े आराम से, ठीक है। और अगर आपको लगे, एक प्रो टिप देने जा रहा हूँ, अगर आपको लगे कि नॉकिंग करते करते या फिर बहुत इनिशियल स्टेजेस में बैट के ऊपर क्रैक्स आ रहे हैं, या फिर बैट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर आपको लगे कि बैट टूट सकता है, तो आपको जस्ट वो एक फाइबर टेप अप्लाई करनी होती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नए बैट के ऊपर अगर आपको लगे कि क्रैक्स आ रहे हैं नॉकिंग के दौरान ही, तभी आप फाइबर टेप लगाओ, अदरवाइज़ वो भी ना लगाओ। बैट को पूरा खुलने दो, जीने दो। वो गाना है ना वो 3 इडियट्स का कि बचपन भी गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। बस वैसे ही अपने बैट को जीने दो, खुल के जीने दो भाई, इसको मस्ती करने दो, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये सही चल रहा है तो फाइबर टेप भी मत लगाओ नॉकिंग के बाद, ऐसे खेलो। अगर आपको लगे कि क्रैक्स पड़ सकते हैं या फिर छोटा मोटा कोई क्रैक आ गया वो बढ़ सकता है, तो आप फाइबर टेप लगा के खेल सकते हैं। उसके बाद 10 से 12 दिन ओल्ड बॉल से अच्छी तरह से खेलने के बाद आपको लगे कि ये न्यू बॉल का पंच सहने योग्य हो गया है, तभी आप इसको नई जगह लेके जाइए। और बैट टूटना प्रोफेशनल से भी टूट जाते हैं। अभी एक रील वायरल हुई थी, रिंकू सिंह से विराट कोहली का बैट टूट गया था, वो ऐसे कह रहे थे, तो वो कह रहे थे चलो कोई बात नहीं, अब वो तो विराट कोहली है भाई, 25-30 हज़ार का बैट टूट भी गया तो कोई चक्कर नहीं, बट आपका ना टूटे, इसका मुझे ख्याल रखना है। ये हम दोनों का कर्तव्य बनता है, खरीदने वाले का भी, बनाने वाले का भी। हम बहुत दिल से बनाते हैं, बहुत चाव से बनाते हैं, और जब टूटता है तो दुख होता है भाई, आपको भी और हमें भी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो भी टिप्स मैंने दी उनको आपको उसका पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। एक तो मशीन नॉकिंग डजंट मीन योर बैट इज़ रेडी टू प्ले। सेकेंड, यू हैव टू प्ले विद द ओल्ड बॉल और हैमर। तो आपको जो है इसके वल्नरेबल पार्ट्स का आपको अच्छी तरह से आपको नॉक करना है हैमर से या फिर ओल्ड बॉल से, ठीक है। बहुत ज़ोर से नहीं मारना, हल्का फुल्का करना है। एंड देन लास्ट पार्ट है नॉकिंग का, जो कि सबसे लंबा पार्ट आपको लगेगा, वो है कि आपको हल्की फुल्की ड्राइव करनी है, हल्की फुल्की शॉट्स खेलनी है ओल्ड बॉल से, पुरानी गेंद से नेट्स में हल्का फुल्का। जब आपको लगे इट्स रेडी फॉर द न्यू बॉल, स्कफ शीट अप्लाई करें, लेके जाएं और खेलें। यानी कि ये बेस्ट प्रोसीजर था बैट का कि उसको रेडी टू प्ले कैसे करें। आई होप आपको सब कुछ समझ लग गया होगा। मैंने भी अपना पूरा दिल लगा के समझाया है, पूरा मन से समझाया है। जिन दोस्तों ने वीडियो अंत तक देखी होगी उनको तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि वो सीख गए हैं कि अब बेस्ट वे क्या है बैट का। थ्रेडिंग मत करो, ऑयलिंग भी मत करो। पहले 5-6 महीने ऑयल करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑयलिंग तब करो जब आपके ग्रेन्स पूरे खुल जाएं, और जब पूरे ग्रेन्स खुल जाएंगे उसके बाद ऑयल तो अंदर समाएगा ना, अदरवाइज़ वो तो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑयलिंग भी मत करो पहले 5-6 महीने। ये भी चीज़ दुकानदार कई करते हैं, नॉकिंग ऑयलिंग, ठीक है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट हैव टू नॉक इट परफेक्टली बिफोर प्लेइंग द मैच, अदरवाइज़ टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप ये मेरा वाला प्रोसीजर फॉलो करोगे। और बैट तो वैसे टूट सकता है, बाकी आप बुरी बॉल से मत खेलिए भाई, कंचा बॉल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मत खेलिए। 200-250 वाली बॉल आती है उससे मत खेलिए, कम से कम 300-325 रुपये वाली बॉल से खेलें। क्यों इतना महंगा बल्ला तोड़ना है भाई, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। एक एक करके पॉइंट्स मैंने आपको सारे समझा दिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, और नया बैट लेने का प्लान कर रहे हो तो डू कॉल मी एंड आई डिलीवर द बेस्ट बैट दैट आई कैन। एक चीज़ और कि हमारे पास जो बैट्स रेडी होते हैं वो पूरा लॉट में रेडी होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई 30 बैट्स का लॉट रेडी हुआ, तो मैंने 1-2 की उसकी पिक्चर खींच ली, वो मैं भेजता हूँ आप सबको। तो हमारे डेली के बैट बिकते हैं। सो इट डजेंट मीन कि यार कि मैं आपको वही बैट
अगर नहीं दे पाया पर उसी लॉट में से बैट दूंगा, तो कई लोग थोड़े गुस्सा कर जाते हैं कि आपने दिखाया कोई और, भेजा कोई और। अरे मेरे भाई, बैट आपको वही दिया है, उसी लॉट में दिया है, हमारे रोज़ के बैट बिकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं जो दिखाया बैट वही दूंगा, उस मॉडल का ही दूंगा, जिसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होंगी। 1-2 mm अगर इधर उधर हो जाए तो कोई ज़्यादा तूफान नहीं आने वाला, ठीक है। तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर करो और बैट आपको मिलेगा, और यही वाला प्रोसीजर फॉलो करो ताकि आपका हार्ड अर्न मनी का नुकसान ना हो। आई होप आप यहाँ तक बने रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट ज़रूरी थी आपका पैसा बचाने के लिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।